हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्योर शॉर्ट मंत्रा पर। मेरा नाम है रूबल गुप्ता, ये देख सकते हैं आप। और मैं आज आपके लिए लाया हूँ यूपी टेट की CDP सब्जेक्ट की क्लास 1, जिसमें मैं आपको 30 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। अगर आपको अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। चाइल्ड डेवलपमेंट इज ए, बाल विकास क्या है? स्टैटिक प्रोसेस, स्थिर प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया, रैंडम प्रोसेस, यादृच्छिक प्रक्रिया, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, असतत प्रक्रिया। तो मैं आपको बता दूं, बाल विकास एक कंटिन्यू प्रोसेस है। बाल विकास कैसा कैसा होता है? सिक्वेंशियल होता है, क्रमिक होता है, ऑर्डरली होता है, ठीक है ना। ऑर्डर में होता है मतलब क्रम में होता है। एक ही बात है, सिक्वेंशियल और ऑर्डरली। और कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यू प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। तो इसका आंसर क्या सही हो गया? इसका आंसर सही हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर अफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट द मोस्ट? बाल विकास को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? हेरिडिटी, वंशानुक्रम, एनवायरमेंट, वातावरण, बोथ ए बी, दोनों, नन, कोई नहीं। आप जानते होंगे इसका आंसर होगा दोनों। हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही जो है चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। वुड्सवर्थ ने कहा था, क्या कहा था? डेवलपमेंट इक्वल टू होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। इसका मतलब है हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट का कि कुछ एस्पेक्ट, कुछ पहलू जो है डेवलपमेंट के हेरिडिटी प्रभावित करती है, और कुछ पहलू कौन प्रभावित करता है? एनवायरमेंट प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स अकर? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास होता है किस स्टेज में होता है? 3rd स्टेज में, तृतीय चरण में होता है। मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, एक नई स्लाइड लेकर मैं आपको बता देता हूँ पियाजे की थ्योरी। देखिए, पियाजे ने, एक मिनट, पियाजे ने 4 स्टेज की थ्योरी दी थी। ठीक है, पियाजे ने कितने स्टेज की थ्योरी दी थी? 4 स्टेज की थ्योरी दी थी। फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी मोटर, जैसे हिंदी में कहते हैं संवेदी कामक अवस्था। जो कब से कब तक होती है? 0 से 2 साल तक होती है। सेकेंड, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये कब से कब तक होती है? 2 से लेकर 7 साल तक होती है। थर्ड स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसे कहते हैं ठोस या मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, और ये कब से कब तक होती है? लगभग 7 से 11 साल तक होती है। चौथी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल, इसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये कब शुरू होती है? शुरू होती है आफ्टर 11 ईयर्स। तो बच्चे में संज्ञान लेने का जो शक्ति है वो किस स्टेज में आती है? वो आ जाती है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। और 4th में, फॉर्मल ऑपरेशनल में, बच्चा क्या कर सकता है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कर सकता है। मतलब बच्चा कल्पना कर सकता है, बच्चा सोच सकता है कल्पनाओं से। ठीक है, तो ये हो गया पियाजे की 4 स्टेज थ्योरी। 4 स्टेजेस बता दी मैंने आपको, चारों के नाम बता दिए। द फर्स्ट स्टेज ऑफ पियाजे इज, इस क्वेश्चन में पूछा है कि पियाजे की फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है। पिछली स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सेंसरी मोटर, संवेदी गति अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट इज गिवन बाय? विदाउट रीइंफोर्समेंट, बिना पुनर्बलन के अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया बंडूरा ने। बंडूरा की थ्योरी को हम क्या कहते हैं? बंडूरा की थ्योरी को कहते हैं हम सोशल लर्निंग थ्योरी,
बाद में इस थ्योरी को किस नाम से जाना जाने लगा? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। बंडूरा ने क्या बताया था? बंडूरा ने बताया था कि जो बच्चा है वो कैसे सीखता है। बच्चा व्यवहार, इमोशंस, ये सब सीखता है मॉडलिंग से एंड इमिटेशन से। ये दो शब्द याद रखिए बंडूरा के बारे में, मॉडलिंग एंड इमिटेशन से। बच्चा मॉडलिंग और इमिटेशन से सीखता है। बंडूरा की थ्योरी क्लियरली ये कहती है कि पीपल लर्न बिहेवियर्स, इमोशनल रिएक्शंस एंड एटीट्यूड बाय ऑब्जर्विंग अदर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट बाय मॉडलिंग एंड इमिटेशन। इसका मतलब बच्चा जो है वो व्यवहार, भावनाएं और एटीट्यूड किससे सीखता है? मॉडलिंग और इमिटेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज गिवन बाय जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया? तो आप सब जानते होंगे वाइगोत्स्की रिलेटेड है किससे? जेडपीडी से। ठीक है, जेडपीडी से कौन रिलेटेड है? वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से कौन नहीं है ये पूछा है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, यस ये है। डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, विकास क्रमिक है, यस होता है, मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में। डेवलपमेंट इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, इसका आंसर नंबर सही होगा। विकास यूनिफॉर्म नहीं होता है, सिक्वेंशियल होता है, सिक्वेंशियल होता है, ऑर्डर में होता है, लेकिन समान नहीं होता। सबका विकास अलग अलग दर से होता है। विकास में क्या प्रेजेंट होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन ऑल चिल्ड्रन आर सेम, सेम सभी बच्चे समान हैं। चिल्ड्रन डिफर इन एबिलिटीज, बच्चों में भिन्नता होती है। ओनली फिजिकल डिफरेंस, केवल शारीरिक। ओनली मेंटल डिफरेंस, केवल मानसिक। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका सही होगा बी। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि हर बच्चे में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट, विच थ्योरी इज रिलेटेड टू मोरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग की थ्योरी किससे रिलेटेड है? मोरल डेवलपमेंट से। हिंज वाली डिलेमा आपने सुनी होगी, वो किस में आती है? कोलबर्ग की थ्योरी में आती है। द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग यंग चिल्ड्रन इज, छोटे बच्चों को पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर वो है खेल विधि, प्ले वे मेथड, ऑप्शन नंबर बी। ग्रोथ रेफर्स टू, तो आप जानते हैं ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है क्वांटिटेटिव चेंज, मात्रात्मक परिवर्तन। और डेवलपमेंट में दोनों आते हैं, गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी। डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव भी आते हैं और क्वांटिटेटिव भी आते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैचुरेशन। देखिए मैचुरेशन पहले मैं आपको बता दूं मैचुरेशन क्या होता है। हालांकि हिंदी में लिखा हुआ है, परिपक्वता का उदाहरण है। देखिए मैचुरेशन के बारे में आप थोड़ी चीज़ें जान लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। मैचुरेशन रिलेटेड टू हेरिडिटी होता है, आनुवंशिकता से संबंधित होता है। और मैचुरेशन की क्या परिभाषा है? मैचुरेशन की परिभाषा है कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्डेड विद टाइम। और मैचुरेशन क्या होता है? ट्रेनिंग से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेनिंग। तो आप समझ जाइए कैरेक्टरिस्टिक अनफोल्डेड विद टाइम, समय के साथ जो आपके लक्षण खुलते जाते हैं। जैसे बच्चे ने चलना सीख लिया अपने आप, ये क्या है? ये स्वाभाविक है, यही मैचुरेशन है। ठीक है, आप में थिंकिंग की एबिलिटी आ गई, वक्त के साथ कुछ चीज़ें आप में स्वाभाविक आ जाती हैं, उन्हें आपको सिखाना नहीं पड़ता। वही क्या है? मैच्योरिटी है, मैचुरेशन है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस इज फिक्स, स्थिर होती है, डायनामिक गतिशील होती है, बोथ दोनों, नन कोई नहीं।
तो इंटेलिजेंस कैसी होती है? डायनामिक होती है। बचपन में हम जितने इंटेलिजेंट होते हैं उतने बड़े पे नहीं होते, जितने बड़े पे होते हैं उतने बुढ़ापे पे नहीं होते। तो इंटेलिजेंस कैसी होती है? डायनामिक होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग वाज गिवन बाय, तो आप जानते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग का ये सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। आपने पढ़ी होगी थ्योरी इनकी। खैर मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रीइंफोर्समेंट इज रिलेटेड टू स्किनर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्किनर ने कहा था कि बच्चा किससे सीखता है? पुनर्बलन से सीखता है, रीइंफोर्समेंट से सीखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रेट ऑफ गुड टीचर, अच्छे शिक्षक का क्या गुण है? अच्छे शिक्षक का गुण है कि वो लचीला हो, फ्लेक्सिबल हो। अगर आपने मोदी का परीक्षा पे चर्चा सुना होगा तो उन्होंने कहा था कि टीचर कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सिलेबस भी कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मोदी जी ने ये बात कही थी अपने लेक्चर में। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन, समावेशी शिक्षा का अर्थ है सेपरेट स्कूल, अलग स्कूल, इक्वल एजुकेशन, समान शिक्षा, ओनली स्पेशल चिल्ड्रन, केवल विशेष बच्चे, नन कोई नहीं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है इक्वल एजुकेशन, सभी के लिए समान शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेट्स टू, अधिगम अक्षमता संबंधित है केवल ब्रेन प्रोसेसिंग से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अधिगम का प्रकार नहीं है, इसमें से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? प्रयास और त्रुटि, सूझ, अनुबंधन, श्वसन। श्वसन अधिगम का प्रकार नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मोटिवेशन इंक्रीज, मोटिवेशन इंक्रीजेज, प्रेरणा क्या बढ़ाती है? तो जाहिर सी बात है अधिगम को प्रेरणा बढ़ाती है। एडोलेसेंस इज, किशोरावस्था की आयु कौन सी होती है? किशोरावस्था की आयु होती है 12 से 18 साल। ठीक है ना, और WHO कहता है किशोरावस्था की आयु होती है 10 to 19 ईयर्स। खैर अगर आपके ऑप्शन में क्वेश्चन में ये पूछा जाए एग्जाम में कि किशोरावस्था की आयु कितनी होती है तो आप 12 से 18 साल लगाइए। और किशोरावस्था को WH किलपैट्रिक ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था जो किशोरावस्था होती है वो मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड है लाइफ का, मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। और स्टैनली हॉल ने कहा था जो एडोलेसेंस है वो क्या है? स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड है, तनाव और तूफान की अवस्था बताया था किसने? एडोलेसेंस को स्टैनली हॉल ने। विकास का क्षेत्र नहीं है, तो विकास के 4 क्षेत्र यानी कि 4 डोमेन होते हैं। नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 कॉग्निटिव, नंबर 3 इमोशनल, नंबर 4 सोशल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में नहीं है? ये राजनीतिक, पॉलिटिकल, ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका फोल्डिंग रिलेटेड टू, ये कंसेप्ट इसका फोल्डिंग का किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। ZPD और इसका फोल्डिंग किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। मैं आपको पियाजे, वाइगोत्स्की सब के सब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। हाल फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका फोल्डिंग किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। शॉर्ट टर्म मेमोरी, STM, LTM, सेंसरी न, ये क्वेश्चन ही मुझे रॉन्ग लग रहा है, इसमें कुछ है नहीं। ये ऐसा होगा STM की फुल फॉर्म पूछी होगी, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, इसे छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्रिएटिविटी मीन्स, रचनात्मकता का क्या अर्थ है? रचनात्मकता का अर्थ है नए विचारों का आना, क्रिएटेड न्यू आइडियाज। नॉट ए फीचर ऑफ लर्निंग, इनमें से कौन सा लर्निंग का फीचर नहीं है? लर्निंग का गुण नहीं है। परमानेंट चेंज ये है, एक्सपीरियंस बेस्ड ये भी है, गोल ओरिएंटेड ये भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। अस्थायी या टेम्परेरीनेस लर्निंग का क्वालिटी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर थ्योरी। गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने सिद्धांत दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 9 तरीके की टोटल बुद्धि बताई थी। अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप की बुद्धि होती है, उनके क्या क्या नाम है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हल्के हल्के जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी। पनिशमेंट लीड्स टू, देखिए हम एक बच्चे को दंड नहीं देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। पनिशमेंट से क्या होता है, बच्चे में भय पैदा होता है। और ज़्यादातर शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, जैसे मारना, कुएं से मारना, ये सब उसके साथ हमें नहीं करना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन, बाल केंद्रित शिक्षा केंद्रित होती है, बच्चे पर केंद्रित होती है ये। इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सारा फोकस कौन होता है? चाइल्ड, बच्चा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट इवेल्युएशन मेथड इज कंटिन्यूअस मेथड। ओनली एग्जाम बेकार है, ओरल बेकार है, गृह कार्य बेकार है। इवेल्युएशन का वही मेथड सबसे अच्छा है जिसमें लगातार बच्चे का होमवर्क चलता रहे। तो ये हो गए आज के 30 क्वेश्चन। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैंने देख लूँ मैं कोई स्लाइड रह तो नहीं गई, सारी हो गई। थैंक यू सो मच।